गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर renewable natural resources that are vital for the continued existence of human being on earth. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि पेड़ पौधे और जानवर जो भी हैं, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। बार बार जो है उसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, वैसा वाला नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है कंटिन्यू एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर। एक एक पीढ़ी खत्म, एक पीढ़ी मर गए, उसके बाद उनकी उनके बच्चे आए, फिर उसके बाद उनके बच्चे आए, तो ये हम लोग कंटिन्यू एग्जिस्टेंस चालू है हमारा। ठीक है, आगे है नेचुरल रिसोर्स रिफर टू प्ले कम्युनिटी विच ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैड बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेचुरल वेजिटेशन जो है से मतलब है प्लांट कम्युनिटी। प्लांट की जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी टाइप के प्लांट्स आ जाते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन में आ जाते हैं। और ये जो है आ, बिना ह्यूमन के डिस्टर्ब किए, अगर इसको ह्यूमन बीइंग जो है डिस्टर्ब ना करें तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकते हैं। ठीक है, आगे है फ्लोरा यानी कि प्लांट लाइफ एंड फाउना यानी कि एनिमल लाइफ फ्रॉम पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ रीजन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ आर रीजन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोस्फीयर। फ्लोरा और फाउना जो है ये नेचुरल वेजिटेशन का एक जो है पार्ट है। और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये दोनों जो है बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पर ये इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, प्लांट ह्यूमन एनिमल्स जो हैं ये बायोस्फीयर का इसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, ये हम लोग लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। और दीज ऑल इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये जितने भी प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग जो है ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल और एंड ग्रोथ, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए एक दूसरे के लिए दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और इसी सिस्टम को जो है इकोसिस्टम कहा जाता है। आगे है द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑन द अर्थ में बी ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब। जितने भी जो है वेजिटेशन है इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स। ठीक है, अ, हाँ, their distribution around the world governed mainly by the availability of moisture. Forests are found in a humid climate, grasses are found in a region of moderate rainfall and shrubs are found in a dry region. अब फॉरेस्ट जो होते हैं वो नम वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ग्रासेस जो है वो पाई जाती है मॉडरेट रेनफॉल यानी कि मिडिल रेनफॉल में पाई जाती है। और shrubs जो होते हैं ये ड्राई प्लेस में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है वाइल्ड लाइफ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट आर ए नेचुरल ह्यूमन फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए जो है फॉरेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ का एक घर है। ठीक है, जानवरों का फॉरेस्ट जंगल होता है वो घर होता है। एंड द वाइल्ड लाइफ लिव इन अ फॉरेस्ट और देयर नेचुरल सराउंडिंग। और वाइल्ड लाइफ जो है वो जंगलों के अंदर रहते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल एंड वाटर एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। वाइल्ड लाइफ ऑल्सो इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, वुड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है वो भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये हमको मिल्क, मीट, वुड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हनी भी, इंसेक्ट से भी हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे कि हनी है। हनी से हमको, सॉरी, हनी बी से हमको हनी मिलती है। ठीक है, आगे है द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट्स। पक्षी जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं। और vultures are considered as a cleaner of the environment. Animal play an important role in maintaining the balance in the ecosystem. vultures जो है वो उनको environment का cleaner कहा जाता है। environment को साफ सुथरा रखने के लिए vulture को जाना जाता है। और क्योंकि ये जो है dead animals को खाते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारे सब पूरा सब बाजू सराउंडिंग में डेड एनिमल्स ही रहेंगे, तो ये वल्चर जो है एनवायरनमेंट को क्लीनर कहते हैं। ठीक है, और आगे है फिर एनिमल जो है वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में जो है एक मेन जो है रोल प्ले करते हैं। फूड चेन हम लोगों ने पढ़ा है, फूड चेन जो है इसी यही कहने का मतलब है कि बैलेंस करके रखते हैं एनिमल्स। ठीक है, आगे हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेरिएशन। ठीक है,
अब जो प्लांट हमारा ग्रो करता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा प्लांट जो है जो सरवाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इसके लिए हीट, रेन, ठीक है, क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो प्लांट को हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो है तीन बेसिस में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और हमारा ये क्या बोलते हैं, शर्ब्स में, ठीक है, टुंड्रा रीजन में। तो सबसे पहला है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हॉट और वेट एरिया वेयर सफिशिएंट रेन एंड टेम्परेचर आर अवेलेबल, ऐसी जगह जो हॉट है, गर्म भी है, वेट भी है, जहाँ पर बराबर से रेन हो रही है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा खासा अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो है पेड़ होते हैं, बड़े पेड़, लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ये इनको जो है कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब अच्छा, एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक खासियत होती है कि ये जो है कभी अपनी पत्तियों को झड़ इनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं है, ठीक है। इस वजह से और ज़्यादा फेमस है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब एशिया में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती है, वहाँ पर ये ऐसे टाइप के जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो होता है ये मॉडरेट रेन और टेम्परेचर, ऐसा ऐसा एरिया जहाँ का टेम्परेचर और रेन जो है वो मिडल हो, बराबर, मतलब ना ज़्यादा बारिश ना कम बारिश, ना टेम्परेचर ज़्यादा ना कम टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर, ठीक है। और वहाँ के जो बड़े पेड़ होते हैं वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल बड़े पेड़ होते ही नहीं है, छोटे पेड़ होते हैं और ग्रासेस, घास जो है उगी होती है। तो वैसे टाइप की एरिया को, वैसी टाइप की जगह को कहा जाता है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड जो है पूरे वर्ल्ड में होता है अलग अलग नाम से, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा टुंड्रा, ठीक है। अब ड्राई एरिया में जो है कांटीले कांटीले जो है झाड़ियाँ ग्रो करती हैं, प्लांट्स जो है स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो रूट होती है, जड़ होती है, वो काफ़ी डीप होती है और इनकी पत्तियां शॉर्ट होती है। कि शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, ट्रांसपायरेशन कम हो पाता है, इस वजह से इनकी जो लीव्स होती है वो शॉर्ट होती है। अब टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो पोलर रीजन पर, जैसे कि पोलर रीजन पर कुछ टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है मॉसेस एंड लीचन। और हॉट रीजन जैसे कि सहारा डेजर्ट पर जो है ग्रीन पेड़ों का जो है नहीं होते, ग्रीन पेड़ जो टाइप्स के फीचर्स जो है पाए नहीं जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हो गया। आगे हमारा अगला टॉपिक है